तो मेरे पास ये एक ऑर्गेनाइजर रखा हुआ है, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली मैंने किचन के लिए कुछ सामान ऑर्डर किया था, तो मैंने सोचा आज इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ आपके सामने और आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने मंगाई हैं। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि मैं ब्रेड फ्लावर लेकर आई हूँ और अब मैं उसकी ब्रेड बनाऊँगी, और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं उसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज जो मैं ब्रेड बनाऊंगी वो ब्रेड फ्लावर की ही बनाऊंगी। एग्जैक्टली वही रेसिपी है, मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं की, वही सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। बस मैं मैदे की जगह इस वक्त ब्रेड फ्लावर डालूंगी और ब्रेड फ्लावर का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाँ, एक छोटी सी करेक्शन मैं ज़रूर करूँगी कि मैंने आपसे कहा था कि आप पहले यीस्ट को एक्टिवेट कर लिएगा, लेकिन अब मैं आपको कहूँगी कि आप इंस्टेंट यीस्ट को डायरेक्टली मिला दें डो के अंदर, एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने डेलिबरेटली थोड़ी ब्रेड मेकिंग की वीडियो आपके साथ शेयर कर ली है, थोड़ी क्लिप्स इंक्लूड कर ली ताकि थोड़ी सी मैं तमहीद बांध सकूँ, क्योंकि मेरा पहला आइटम ब्रेड से रिलेटेड ही है। आपको पता है कि ब्रेड अब मैं घर पर बनाती हूँ, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि घर पर एक ब्रेड बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। ये इसके पीछे ऐसे होल्स बनाए हुए, आई गेस ये वेंटिलेशन के लिए हैं। मुझे इसका साइज़ भी अच्छा लगा, बिल्कुल डिसेंट सा साइज़ है, और एक जो स्टैंडर्ड लोफ होता है वो उसके अंदर बहुत आसानी से फिट आ जाएगा। इस्तेमाल करने से पहले बॉक्स को ज़रा अच्छा करके वॉश कर लेते हैं, फिर यूज़ करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको रिव्यू दूंगी कि मैदे की ब्रेड में और ब्रेड फ्लावर की ब्रेड में क्या फ़र्क है। अच्छा, आई एम टीम ब्रेड फ्लावर। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत च्यूई और थोड़ा सा फर्म टेक्सचर बना है, यानी इतना सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्ट टू टच नहीं है। रिलेटिवली अगर आप मैदे की ब्रेड बनाएं वो इतनी सॉफ्ट होती है कि उसका ना ऐसे खड़ा सा फर्म सा स्ट्रक्चर नहीं होता। लेकिन इब्राहिम मुझसे कहने लगे कि उनको मैदे वाली ही ज्यादा अच्छी लगी, उनको ये वाली अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ये थोड़ी कमर्शियल सी लग रही है, हालांकि घर में ही बनी है। तो अब कुछ बीच का अगर मुझसे पूछे तो ऑफ कोर्स मैं टीम ब्रेड फ्लावर हूँ, इब्राहिम टीम मैदा है। तो अब ऐसा हो सकता है कि अब हमारे घर में शौकीन ब्रेड के वो ज्यादा हैं, तो अब फिर हो सकता है मैं मैदे की ही ब्रेड ज्यादातर बनाया करूं। लेकिन अगर लेट्स सपोज घर में कोई दावत है या मुझे कोई सैंडविचेस वगैरह बनाने हैं, फिर मैं ब्रेड फ्लावर की ही बनाऊंगी ब्रेड, क्योंकि मैदे की जो ब्रेड होती है वो इतना अपना शेप होल्ड नहीं कर पाती, वो बहुत सॉफ्ट होती है। आप उसको हाथ में पकड़ेंगे आपको ऐसा लग रहा है टूटने लगी, तो उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि सैंडविचेस बन सकेंगे। तो सैंडविचेस के टाइम पे फिर मैं ब्रेड फ्लावर का ही बनाऊंगी, अब वरना मैदे की ही बनेगी ब्रेड। चलिए, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको उसका रिव्यू बताऊंगी, तो मैंने बता दिया। आप चाहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस टीम में हैं, आप टीम ब्रेड फ्लावर हैं या टीम ऑल पर्पस फ्लावर हैं, ये मुझे जरूर बताइएगा। जब ब्रेड रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो मैं उसको ऐसे ब्रेड बॉक्स में बंद करके रख दूंगी।
2 दिन के लिए मैं अपनी ब्रेड आराम से रूम टेम्परेचर पर रखी रहने देती हूँ। उसके बाद मैं इसको फ्रिज में शिफ्ट कर लेती हूँ जिपलॉक बैग में डाल के। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदती हूँ एस्थेटिक्स और फंक्शनैलिटी दोनों अपने माइंड में रखती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फिट हो गया ये मेरे किचन काउंटर पर। एक चीज़ जो कब से मेरी टू डू लिस्ट में थी वो थोड़ा सा किचन काउंटर्स को, थोड़े किचन कैबिनेट्स को, ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज करना था, उनको क्लीन करना था। मेरे पास ना ऐसे बहुत सारे ग्लास कंटेनर्स हैं, हर साइज के कंटेनर्स हैं, तो इन्हीं को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है। ये मास्क उसमें रखोगे, मास्क का बॉक्स मैंने वहां रख दिया ऊपर। ये सब फेंक देते हैं, ये काम के नहीं है। हमारे घर में ना ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा एस्थेटिक्स, थोड़ी प्रेजेंटेशन वगैरह के इब्राहिम एक्सपर्ट हैं। तो वो वैसे तो काम कर रहे थे, उनके वर्किंग आवर्स होते हैं, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इस वक्त आपकी खिदमत की हमें सख्त ज़रूरत है, तो आप इधर आ जाइए और थोड़ी कुछ खिदमत हम अंजाम दीजिए। इस पे बैठ जाए। हैंड वैक्यूम चाहिए क्लीन करने के लिए, थोड़ी सी सफाई भी कर लेते हैं, इसमें थोड़ा कचरा है। आपको पता है मैं दही भी घर में ही बनाती हूँ, तो ये 1 घंटा पहले मैंने इसका जो कल्चर होता है वो निकाल के रख दिया था ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो इब्राहिम जब तक अपना काम कर रहे हैं, सारा क्लीनिंग और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलें जब तक मैं दही रेडी कर लेती हूँ। तो 1 घंटे पहले की वीडियो है। एक ग्लास कंटेनर की मुझे सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि अब मैं इन चीज़ों पे स्टडी करती रहती हूँ ना, तो 1-2 आपको फैक्ट्स यहाँ पे आपके साथ शेयर भी करती रहूँ, टिप्स शेयर करती हूँ। एक तो आपका कंटेनर राउंड होना चाहिए फॉर द बेस्ट रिजल्ट। सेकेंडली कंटेनर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया रह जाए तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा हैम्पर कर सकता है। सेकेंडली आप जो भी ब्रांड यूज़ करें उसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लें, उसके पीछे एक्टिव बैक्टीरियल कल्चर लिखा हुआ होना ज़रूरी है, उसी से बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। बहुत सारे बॉक्सेस पे आपको सिर्फ बैक्टीरियल कल्चर लिखा हुआ दिखाई देगा, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक्टिव वाला यूज़ करें। सारे ये जार मैं बाहर रखूंगी, अभी के लिए नहीं रखो अंदर। जब बर्तन ऑर्गेनाइज करते वक्त ना आपको थोड़ी टेट्रिस वाली वाइब आएगी, ये इब्राहिम ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। The glassware in one and the others in the other. ठीक है, सारे ग्लास इधर कर लेते हैं। इब्राहिम का आइडिया है कि एक ड्रॉ में हम सिर्फ सारे अपना ग्लास वेयर रखेंगे। ये हुमा की हुमा को वापस करनी है, इसको अगर बाहर रखनी है ना तो रख लो, कोई बात नहीं। सबसे पीछे नीचे और सबसे पीछे। बहुत गर्म तो नहीं है? जब तक इब्राहिम मसरूफ़ हैं मैं ये दही रेडी कर लेती हूँ। योगर्ट का जो कल्चर है वो मेरा रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब मैं इसको कंटेनर के अंदर डाल दूंगी। अब क्योंकि दही घर पर बनता है ना, तो आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। तो आज मुझे पता है आज के लिए तो दही है घर के अंदर, लेकिन कल के लिए चाहिए होगा, तो कल के लिए ना मैं आज बनाने के लिए रख रही हूँ। ये देखें, ये मैंने एक छोटी सी क्लिप इंक्लूड कर ली थी, दूसरे दिन मैंने बना ली थी, ये दिखाने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दही बिल्कुल घर पर ही बहुत बेहतरीन बन जाता है। आप देख सकते हैं, क्लोजअप भी मैं आपको दिखा देती हूँ। 8 से 9 घंटे ये अवन में रहता है, उसके बाद मैं इसको 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। तो अभी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है,
इब्राहिम काम भी करते जा रहे हैं ऑफिस का, यहाँ पे आके सेटिंग भी करते जा रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे जो होते हैं ना, ये लिड्स जो ढकने होते हैं, ये बहुत सारे जमा हो गए, तो उनको भी ऑर्गेनाइज करना है। ये देखिए बहुत सारे। तो मेरे पास ये एक ऑर्गेनाइजर रखा हुआ है, ये देखिए। तो मैं भी ब्रांड को कहती हूँ कि जितने भी ढकने वगैरह है ना, वो हम सब उसको इस ऑर्गेनाइजर के अंदर डाल दें, तो अच्छा नीट लगेगा बहुत ज्यादा। तो ये देख लीजिए, सारे लिड्स मैंने अच्छी करके इनको ऑर्गेनाइज कर लिया है। इनसे ना बहुत ही, अगर आपके ड्रॉ में ऐसे लूज रखे हो, बहुत ऐसा कचरा सा और बहुत अनटाइडी सा लगता है। तो ये कुछ ऐसे लिड्स हैं, कुछ ढकने हैं वो इतने बड़े हैं कि वो उस ऑर्गेनाइजर में फिट नहीं आ रहे, तो उनको भी मैं कुछ करती हूँ, कुछ उनको सेट करती हूँ। इब्राहिम तो चले गए वापस अपना काम करने, और काफ़ी उनका काम इफेक्ट हो रहा था। तो ये वाली दराज अब मैं करूँगी। ये जो प्लेट है ना, ये हुमा की नहीं है, ये मेरी अम्मी की है। अम्मी ने हुमा को दी है, मेरी इस पर बहुत दिनों से नज़र है। हुमा, ये प्लेट अब मेरी हो गई है। अगर तुम ये मेरी वीडियो देख रही हो, तो ये अब मेरी प्लेट है। तो ये देखें, ये फाइनल लुक है। ये जो राइट हैंड साइड वाली दराज है ना, ये मैंने साफ़ की है, और लेफ्ट हैंड साइड वाली इब्राहिम ने साफ़ की है। लिविंग इट एवरीडे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। ब्रेड हो गई, दही हो गया, अब क्या रह गया जो मैं घर में बना सकती हूँ। तो पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि जो बोल है ये मैंने फ्रिज में रख दिया था, और ये मैंने इसलिए रखा था क्योंकि अब मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ मक्खन के साथ, यानी बटर के साथ। तो आइए इसका रिव्यू शेयर करते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो उस बटर से ही रिलेटेड था। तो आइए मैं उसकी भी अनबॉक्सिंग आपको दिखा देती हूँ। तो जी हाँ, मैंने बटर डिश ऑर्डर की थी। ये प्लास्टिक का है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं आया। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये मेरे काउंटर टॉप पे जितने भी कंटेनर्स रखे हुए उसके साथ बहुत अच्छे से मैच हो रहा है। एक और अच्छी बात इसकी ये है कि इसके साथ एक बटर नाइफ भी आई है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा, इस वजह से मैंने इसको ऑर्डर किया। मेरे हिसाब से इसकी जो कैपेसिटी है, अगर यानी इसको आप खोल के देखें तो 500 to 600 ग्राम्स का जो बटर है वो ये बहुत आसानी से होल्ड कर सकता है। आज मैं खुद भी फर्स्ट टाइम बटर बना रही हूँ, तो उसके प्रोसेस के साथ अपनी थॉट प्रोसेस भी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। मैंने बोल को भी ठंडा कर लिया था, मैंने क्रीम को भी ठंडा कर लिया था। मैं हेवी व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ। और इसको बनाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपने बीटर को उसकी सबसे लोएस्ट स्पीड पर रखना है और उस वक्त तक अपनी क्रीम को बीट करना है जब तक उसकी फर्म पीक ना बन जाए। I'll be very honest, मैंने जितने भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखे थे मुझे ऐसा लगता था शायद 2 से 3 मिनट में बटर बन जाता है। आप देख सकते हैं कि जो हमारी क्रीम है वो गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आप अपनी मशीन की स्पीड मीडियम कर सकते हैं और उसके बाद आपने कंटिन्यूसली इसको ऐसे बीट करना है। और ना आज मुझे फर्स्ट टाइम बहुत फील हो रहा था कि काश मेरे पास एक स्टैंड मिक्सर होता तो ये प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाता।
अच्छा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि 2 से 3 मिनट में ही बटर रेडी हो जाता है। 10 मिनट बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि क्रीम का जो कलर है वो येलो होना स्टार्ट हो गया है। ये 15 मिनट बाद देखिए, मैं कब से इसको बीट कर रही हूँ, अब जाके मिक्सचर थोड़ा थोड़ा ग्रेनी होना स्टार्ट हुआ है। ये देखें, असल में ये वाला जो मिक्सर होता है ना, हैंड बीटर जो होता है, ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर है उसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है। और ये एग्जैक्टली 15 मिनट बाद की मैं आपको टोटल, मैंने कंटिन्यूसली बीट किया है 15 मिनट। तो आप देख सकते हैं कि बटर मिल्क सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। सो आई गेस वी आर ऑन द राइट ट्रैक। और ये आप देख सकते हैं ये जो क्रीम है ये भी ग्रेनी हो गई है। अब बस आई गेस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं इसको मज़ीद बीट कर रही हूँ। और जैसे जैसे मैं बीट करती जा रही थी इसका और बटर मिल्क निकलता जा रहा था, सेपरेट होता जा रहा था। पाकिस्तान में जो दूध की मलाई होती थी उससे मैंने बहुत मर्तबा बटर बनाया है होममेड, बहुत बेहतरीन बटर उससे भी बनता है। विपिंग क्रीम से और ये इलेक्ट्रिक बीटर से मैं खुद भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। वो जो मलाई से बनाते थे उसका थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता था, इसका थोड़ा अलग प्रोसेस होता है। अब मैं इसको आइस बाथ दूंगी। इसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आप स्टेप भी कह लीजिए। ये है, एक रीज़न ये है कि आइस बाथ देने से हमारा बटर थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, फर्म अप होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका थोड़ा शेप बनना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने अपने बटर को अच्छा करके इस पानी के अंदर वॉश करना है। वॉश करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न इसके अंदर से, इसके ऊपर से बेसिकली बटर मिल्क को हटाना है, क्योंकि अगर इसके ऊपर बटर मिल्क रह जाएगा ना तो वो इसकी शेल्फ लाइफ को कम कर देगा और ये बहुत जल्दी ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बटर मिल्क है, ये इसका बाय प्रोडक्ट है, ये बहुत हेल्दी होता है। मैंने आपको इसके तमाम फ़वाइद, सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स बता दिए हैं। आई एम नॉट श्योर कि आप इसको रूम टेम्परेचर पर कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं, कब तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं है इसको रूम टेम्परेचर पर रखने का। मैं इसको डायरेक्टली फ्रिज में ही सेव करूंगी। और ये बटर मिल्क है, दिस इज बटर मिल्क। इसको कहाँ यूज करोगे? पी भी सकते हैं, बेकिंग वगैरह में भी काम आता है, कुकीज अच्छे बनते हैं, केक्स अच्छे बनते हैं। और बटर बनता किससे? क्रीम। और भी मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।